पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, ये थर्ड पार्ट है। लॉर्ड ब्राइस सेज दैट पार्टी सिस्टम डीमोरलाइज्ड पॉलिटिक्स एंड मेड सॉर्डिड। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि पार्टी प्रणाली ने राजनीति को पतित और कुत्सित बना दिया है। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि पार्टी प्रणाली ने राजनीति को पतित और कुत्सित बना दिया है। ये जो पार्टी है, जो लोकतंत्र में जो पार्टियां होती हैं, इन्होंने राजनीति को पतित और कुत्सित बना दिया है, ऐसा लॉर्ड ब्राइस का कहना है। क्यों कहते हैं, आगे है इसमें, ये द पार्टी इज कंट्रोल्ड बाय सम सेल्फिश एलिमेंट्स नोन एज सुप्रीमोज हु बिकम बॉस एंड कंस्पायर ओपनली और सीक्रेटली अगेंस्ट ट्रू एंड कैपेबल कैडर्स ऑफ द पार्टी। तो लॉर्ड ब्राइस क्यों कहते हैं कि पार्टी प्रणाली ने राजनीति को पतित और कुत्सित बना दिया? इसमें कहा गया है, पार्टी की लगाम कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के नियंत्रण में रहती है। कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, पार्टी की लगाम कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के नियंत्रण में रहती है, जो मालिक बने रहते हैं और जिनको सुप्रीमो कहते हैं, सर्वे सर्वा कहा जाता है, सुप्रीमो कहते हैं, और सामर्थ्यवान, सच्चे और चरित्रवान व्यक्तियों के विरुद्ध खुला या गुप्त संघर्ष करते हैं। ये जो सुप्रीमो होते हैं, ये जो बॉस हो जाते हैं, जो पार्टी के बन जाते हैं, वो जो सच्चे कैडर होते हैं, उनके खिलाफ जो है खुल करके या गुप्त रूप से अंदर जो है गुप्त रूप से उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इसलिए जो है पार्टी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। यही कहना है लॉर्ड ब्राइस का कि पार्टी प्रणाली ने राजनीति को पतित और कुत्सित बना दिया है। वो आज हम हमारे जो मूल्यवासी बहुजन की पार्टियां हैं, उसके अंदर हम देख सकते हैं ऐसे सुप्रीमो पैदा हो गए हैं जो कि अपने चमचे भगत दलाल और भड़ुओं को लेकर के पार्टी चलाते हैं और एक ज़िले एक प्रांत की पार्टी चलाते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर उनकी कोई पार्टी नहीं बन पाती है। तो कारण उसका वही है कि पार्टी की लगाम कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के नियंत्रण में रहती है, जिसको सुप्रीमो कहते हैं, और ये लोग पार्टी के मालिक बन जाते हैं और पार्टी को जो है एक परिवार की पार्टी बना देते हैं। बहुजन की पार्टी है, देख लीजिए, परिवार की पार्टी बन गई है। एक समाजवादी पार्टी करके है, वो भी परिवार की पार्टी बन गई है। यानी समाजवाद के नाम पर जो है पार्टी एक परिवार की पार्टी बना दिए हैं। ऐसा देखा जा सकता है भारत की राजनीति में। ए पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट मियरली फॉर द सेक ऑफ विनिंग इलेक्शन A political party exists for the sake of agitating and organizing the public. ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दल का अस्तित्व केवल चुनाव में जीतने के लिए नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक राजनीतिक दल का अस्तित्व केवल चुनाव में जीतने के लिए ही नहीं होता, अपितु लोगों को शिक्षित, आंदोलित और संगठित करने के लिए भी होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या होता है। एक पार्टी जो है लोगों को शिक्षित करती है, आम जनता को शिक्षित करती है, उनको आंदोलित करती है, उनको संगठित करती है। तो ये काम है राजनीतिक पार्टी का। लेकिन बाबा साहब के नाम पर ढेर सारी पार्टियां हैं और सबके अंदर सुप्रीमो पैदा हो गए हैं, तानाशाह पैदा हो गए हैं। पार्टी को एक परिवार की पार्टी बना लिए हैं, अपनी व्यक्तिगत जागीर बना लिए हैं। उनके यहाँ ना कोई रिसर्च विंग है, ना कोई सिलेबस कमेटी है, ना ही कोई कैडर है। केवल चमचे, भगत, दलाल और भड़ुओं की पार्टी बनाकर बदनाम कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम लेते हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। अब तो वो ये भी पढ़ाते हैं कि बाबा साहब खुद जो है एक बहुत बड़े तानाशाह थे। ऐसा पढ़ाते हैं बाबा साहब के बारे में, ये सब हो रहा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा है कि एक राजनीतिक दल का अस्तित्व केवल चुनाव में जीतने के लिए ही नहीं होता, अपितु लोगों को शिक्षित, आंदोलित और संगठित करने के लिए भी होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, राजनीतिक दल के लिए कहा है। द रिजल्ट ऑफ ए वेल ऑर्गेनाइज्ड
party system which functions as per its constitution is not dictatorial। संविधान के अनुसार काम करने वाली सुसंगठित पार्टी प्रणाली का परिणाम तानाशाही नहीं होता है। कहने मतलब ये एक पार्टी जो अपने संविधान के अनुसार काम करती है, उसको फॉलो करती है, सुसंगठित होती है, तो वो तानाशाही उसमें नहीं होती है, उसमें लोकतंत्र होता है। In the absence of well-organized party having resources, there is no hope of capable and poor candidate to be elected। साधनों वाली सुसंगठित पार्टी के अभाव में समर्थ और सुयोग्य किंतु गरीब उम्मीदवार चुने जाने की कोई आशा नहीं होती है। अगर कोई सुसंगठित पार्टी नहीं है, साधन वाली पार्टी नहीं है, तो कोई गरीब उम्मीदवार जो है, जो सुयोग्य है, समर्थ है, जो है और गरीब है, तो वो उम्मीदवार जो है चुना नहीं जा सकता है अगर साधनों वाली पार्टी नहीं है, सुसंगठित पार्टी नहीं है। इसलिए जो है गरीब उम्मीदवार भी चुने जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी जो है सुसंगठित हो और साधन वाली पार्टी हो, साधन वाली पार्टी जिसके पास साधन हो। For the success of party system, it is necessary to have a strong government in the country as well as a strong opposition party which can put up alternative plans for public welfare before the public। पार्टी प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश में दृढ़ सरकार हो, मजबूत सरकार हो और साथ ही दृढ़ विरोधी पार्टी हो, यानी जो है मजबूत विरोधी पार्टी हो जो लोकहित की वैकल्पिक योजनाएं जनता के सामने रखे। यानी पार्टी प्रणाली की सफलता के लिए एक मजबूत सरकार का होना भी जरूरी है और एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। आज 2020 में 21वीं सदी में हम भारत में क्या देख रहे हैं? मजबूत पार्टी तो है सत्ता में, लेकिन मजबूत विपक्ष नहीं है, मजबूत विपक्ष नहीं है आज भारत में। इसीलिए सब निजीकरण हो रहा है और बेरोजगारी फैल रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, जीडीपी गिर रही है। पूरा भारत जो है अब जो है डेवलपिंग कंट्री में भी इसकी गिनती नहीं होती है। गरीबी बढ़ रही है। तो ये भारत के अंदर हम देख सकते हैं कि मजबूत पार्टी तो सत्ता में है, लेकिन मजबूत विपक्ष आज भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। ये सुप्रीमो भी सबसे बड़ा कारण है कि मूल्यवासी बहुजनों के बीच में जो सुप्रीमो पैदा हो गए हैं, उसके कारण भी मजबूत विपक्ष नहीं है। ज़रूरत है लोकतांत्रिक पार्टी की।